पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। पुष्पा भाऊ का धमाकेदार अंदाज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन फिल्म के रिलीज के 9वें दिन दोपहर 12 बजे वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जिस पुष्पा भाऊ को शेखावत नहीं पकड़ सका, उस पुष्पा भाऊ को हैदराबाद की पुलिस ने उसी के बेडरूम से गिरफ्तार किया। करीब 18 घंटे तक ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चला। ये क्या कुछ हुआ, वो उस 18 घंटे की कहानी आपको 10 पॉइंट्स में आज हम बताएंगे। 13 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। ठीक 12 बजे पुलिस ने एक्टर को उन्हीं के घर के उन्हीं के बेडरूम से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सुपरस्टार का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद निचली अदालत में पेश किया गया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल भेज दिया। पुलिस अपने साथ लेकर के गई। अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देने के बाद जो मृत महिला रेवती के पति ने केस वापस लेने की बात कही, पूरे लोग हैरान रह गए, सब चौंक गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। रेवती के पति ने एक मीडिया से बातचीत में यह कहा कि मेरा बेटा फिल्म देखना चाहता था, इसलिए मैं उसे संध्या थिएटर लेकर गया। वहां अल्लू अर्जुन आए, लेकिन इससे उनकी कोई गलती नहीं थी। हम केस वापस लेने को तैयार हैं। अब अल्लू अर्जुन की इस गिरफ्तारी पर खूब राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टी के नेता केटीआर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सरकार ने जानबूझकर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया। सरकार की ओर से फिर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी पलटवार किया। दिल्ली दौरे पर आए रेवंत रेड्डी ने एक मीडिया से बातचीत में कहा कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के मामले में कानून अपना काम करेगा। अब अल्लू अर्जुन ने इसके बाद उनके जो वकील थे अशोक रेड्डी, उनके जरिए जमानत की याचिका दाखिल की। यहां से 50,000 रुपए के प्राइवेट बॉन्ड पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन इसके बाद उन्हें रिहाई नहीं मिली और जेल के अंदर उन्होंने वो पूरी रात गुजारी है अपनी। बताया ये भी जा रहा है कि उन्हें बिस्तर भी नहीं मिला, जमीन पर सोए हैं, ठीक से खाना भी नहीं मिला। तमाम काफ़ी सारी बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। कागजी कार्रवाई में देरी होने के कारण तेलंगाना हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद अल्लू अर्जुन को चंचलगुड़ा जेल में पूरी रात बितानी पड़ी। जेल अधिकारियों को शुक्रवार देर रात तक जमानत की प्रति मिल नहीं पाई थी और सूत्रों की माने तो अगर जमानत की प्रति कॉपी मिल भी जाती तो फिर भी उसकी जांच करनी होती है। तो ऐसे में शुक्रवार को रिहाई किसी कीमत पर नहीं हो पाती, इसलिए अल्लू अर्जुन की रिहाई आज सुबह हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रात के लिए अल्लू अर्जुन की पहचान जो थी वो कैदी नंबर 7697 के रूप में हुई। वह पूरी रात जेल में भूखे रहे, फर्श पर सोए। विचाराधीन कैदी के तौर पर उन्हें जेल में रखा गया और उन्हें मंजीरा बैरक के क्लास 1 के कमरे में रखा गया, जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ पाई। शनिवार सुबह सुबह पूरी हुई कार्रवाई, उसके बाद कागज चेक हुए, सारी प्रति मिली। अल्लू अर्जुन जेल से बाहर आ गए। जेल के पिछले गेट से वह बाहर निकले। बाहर आने के बाद वह सीधे अपने पिता के साथ गीता आर्ट्स पहुंचे। बताया यह भी जा रहा है कि कई सिनेमा की दुनिया के कुछ नामी दिग्गज भी उनका इंतजार कर रहे थे और जेल के बाहर फैंस भी बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए थे। गीता आर्ट्स से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और अल्लू अर्जुन ने फैंस का प्यार, समर्थन, इस सब के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है, जो हादसा हुआ वो दुखद था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तमाम काफ़ी सारी बातें उन्होंने रखी, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं पीड़ित परिवार की पूरी मदद करूंगा और उसी के साथ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वहाँ कुछ भी ऐसा हो। इसके बाद अल्लू अर्जुन सीधे अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते उन्होंने दोनों बच्चों को गले लगाया। पत्नी भी गले लगाकर इमोशनल हो गई और अपने परिजनों से मिले, दादी के पैर छुए। तब तमाम काफ़ी सारी वीडियोस, फोटोज सामने आई हैं सोशल मीडिया पर। दादी ने भी बेटे की नज़र उतारी, उसके बाद गले लगाकर स्वागत किया। अल्लू अर्जुन पूरे 18 घंटे बाद वापस अपने घर पहुंचे। हवाला ये भी दिया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन के वकील ने शाहरुख खान के एक केस का जिक्र किया जिसमें शाहरुख खान के एक फैंस की मौत हो गई थी उनकी एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान, लेकिन उसके बाद शाहरुख खान पर कोई केस नहीं चला था, उन्हें भी रिहाई मिली थी। ठीक वैसा ही मसला उनके वकील ने जो अदालत के सामने रखा है उसमें रखा है कि अल्लू अर्जुन का ऐसा कोई इरादा नहीं था, जो भी हुआ है उसको लेकर के एक्टर को सिर्फ जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये 18 घंटे की पूरी कहानी थी जो अल्लू अर्जुन के साथ पूरी बीती रात हुई। हालांकि सुबह वो उन्हें अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए हैं और उसके बाद अभी अदालत में इसके आगे की सुनवाई जारी रहेगी। तो इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।